नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग के गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव को जेल होती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो लंबे समय के लिए जेल भेज दिए जाते हैं। जब मुकदमा दर्ज होने की खबर हमने चलाई, तभी से लगातार आप लोग कमेंट करने लगे कि ये पत्रकार बिक गया है, पत्रकार को राजेश ने खरीद लिया है जो बेल पे बाहर आया और उसने खेल शुरू कर दिया है और अब जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाएगा और प्रधान जो पैरवी कर रहा था, प्रधान जो लगातार इस परिवार के साथ खड़ा था, उसे जेल हो गई। ऐसे में पत्रकारों पे भी सवालिया निशान आप लोग लगाने लगे। आप लोगों ने मांग की कि उसकी भी बाइट दिखाई जाए, उस महिला को सामने लाया जाए कैमरे पे जिसने प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है। तो उस महिला के पति की भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, उनकी बाइट भी हमने आपको दिखाया कि क्या पूरा मामला है। लेकिन आप लोग लगातार कमेंट में ये कहते जा रहे हैं कि पत्रकार जो है बिक गया है। तो आपको बताएं कि अनुराग से जुड़ी हुई हर खबर, अनुराग के मामले से जुड़ी हुई हर खबर हम शुरू से लेके अब तक दिखाते चले आए हैं। कल जो तहसीलदार के कोर्ट में हुआ वो कार्रवाई भी हमने दिखाने का काम किया और आगे भी जो कुछ होगा वो हम लगातार दिखाते रहेंगे। या फिर उस मामले से जुड़ी जो भी खबर रहेगी, चाहे वो लालता के खिलाफ हो, चाहे राजेश के खिलाफ हो, चाहे रमेश के खिलाफ हो, चाहे लालमोहन के खिलाफ हो, चाहे राजकुमार के खिलाफ हो, उसे हम लगातार आप तक पहुँचाने का काम करेंगे और लगातार उस खबर पे बने रहेंगे ताकि वो खबर जो है प्रशासन उससे देखता रहे और वो खबर जो है जिंदा रहे। और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम खबरों के जरिए ये लड़ाई जो है जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच अगर प्रधान की खबर आती है, प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और प्रधान जेल जाते हैं तो हंगामा बरप जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर हंगामा इतना क्यों बरप गया। प्रधान के ऊपर ये पहली बार तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ नहीं जो आप लोग इस तरह से कह रहे हैं कि जो है किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने साजिश के तहत उन्हें फंसा दिया। इसके पहले अगर प्रधान की अगर आप क्राइम देखेंगे तो 17 मुकदमे कुल उनके ऊपर जो है दर्ज हैं इस मामले को लेकर के। तो पहले भी प्रधान के ऊपर कई मुकदमे जो है वो दर्ज हो चुके हैं, चाहे यही दीवानी न्यायालय में जो है गोलीकांड का मामला हो, उसमें भी प्रधान जो है दोषी हैं। तो कई मामले ऐसे हैं जिसको लेकर के प्रधान के ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं और प्रधान जो है गौरा बादशाहपुर थाने के हिस्ट्री शीटर भी बताए जा रहे हैं। जैसा कि जो क्षेत्राधिकारी किराकत हैं उन्होंने साफ तौर पर इसकी पूरी डिटेल भी दी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या है पूरा, किस तरह से उनकी क्राइम हिस्ट्री है जो क्षेत्राधिकारी यानी CO किराकत ने बताई है। तो प्रधान के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज थे और एक मामला ये भी दर्ज हुआ और इसी ढाबे पे इसके पहले भी जो विवाद हुआ था, जो आप लोगों ने CCTV वीडियो देखा था जिसमें प्रधान जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, हिरासत में लिए गए थे, फिर वो उनका चालान हुआ था, उसके बाद वो छूट करके आए थे। उसके बाद उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बताया भी था कि ये निजी मामला है। तो ऐसे कई निजी मामले हैं प्रधान के जीवन के जिसको लेकर के उनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हुए और ये भी उनका निजी मामला, इससे अनुराग के केस से लेना देना नहीं है। अब अगर प्रधान के ऊपर मुकदमा होता है, अगर प्रधान जेल जाते हैं तो क्या वो खबर हम नहीं दिखाएंगे? हम पड़ताल करने के लिए, हम सच्चाई जानने के लिए गांव में गए। गांव के लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने जो है ज़रूरी नहीं समझा, कैमरे के सामने लोग बसते रहे, लेकिन साफ तौर पे लोगों ने ये बताया कि हाँ वहाँ पे वो ढाबा संचालक जो है वो सही है। और ढाबे संचालक से भी हमने बात की कि क्या, और हमने उससे कई बातें हमने जानना चाहा कि क्या वाकई में वो लालता के दबाव में है, क्या वाकई में वो राजेश के दबाव में है। तो उसने साफ तौर पे कहा कि राजेश या लालता के दबाव में वो नहीं है। और उसने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर प्रधान चाहते तो ये कांड ही ना होता, अगर प्रधान चाहते तो अनुराग की हत्या ही ना होती, क्योंकि प्रधान के रहते हुए आखिर बंजर की ज़मीन पे कोई 2 मंजिला मकान कैसे निर्माण कर सकता है। और यही सवाल लगातार शुरू में भी कई लोग पूछते हैं और यही सवाल जो है प्रधान को लेकर के ग्लोबल भारत TV वाले ने भी जो है इसी मामले को उठाया था कि आखिर प्रधान के रहते हुए ये निर्माण आखिर बंजर की ज़मीन पे हो कैसे गया। तो कई मामले ये जो है आए और कई तरह के सवाल जो है लोग पूछने लगे और जब हमने खबर दिखाई तो आप लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। आप लोग हमें ही टारगेट करने लगे कि हम बिक गए हैं, लेकिन हम खबर अनुराग से जुड़ी हुई पल पल की खबर लेके आ रहे हैं और खबर जो है अनुराग के मामले से जुड़ी हुई आती रहेगी, वो खबर कहीं रुकने वाली नहीं है। और ऐसे में प्रधान के खिलाफ अगर कोई खबर है, प्रधान ने गलत किया है, तो पत्रकार होने के कारण हमारा एक धर्म बनता है, हमारा जो कर्म है वो यही है, पत्रकारिता का जो धर्म है वो यही है कि हाँ हम सही खबरों को दिखाएं। और मैं सही खबरों को दिखाने का काम कर रहा हूँ। प्रधान के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ वो भी हमने आपको दिखाया और जिसने आरोप लगाया वो भी हमने आपको दिखाया कि आखिर क्या मामला था, क्यों आरोप लगाया गया। और आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो CCTV वीडियो है दूसरा वाला उसे भी दिखाया जाए, तो उसे भी हम आप लोग तक लाना चाहते थे, लेकिन उसकी जो DVR है वो पुलिस ने अपने कस्टडी में ली हुई है। जी हाँ, पुलिस ने उस DVR को अपने कस्टडी में लिया हुआ है और जैसे ही वो सामने आता है
तो उस वीडियो को भी दिखाने का हम काम करेंगे कि आखिर उस दिन 9 तारीख को ऐसा क्या हुआ था। और लगातार पुलिस उस गांव में गश्त कर रही है और अनुराग के परिवार से मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि हाँ, यहाँ पे माहौल कैसा है, परिवार डरा हुआ तो नहीं है, कोई बात तो इस गांव में ऐसी विवाद वाली तो नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि हाँ, कबरीदीनपुर गाँव में इस तरह का मामला है और जिस मामले में पहले भी प्रधान को जो है गिरफ्तार किया जा चुका था, फिर वहीं पर अगर प्रधान जा करके इस तरह से कुछ कार्रवाई करते हैं, कोई अगर रंगदारी मांगते हैं या फिर धमकी देते हैं या फिर असलहे लेकर के जाते हैं, तो पुलिस ने CCTV वीडियो जो पुलिस ने उठाया, जो उसे देखा होगा, तो उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की और प्रधान की जो पूरी क्राइम हिस्ट्री है वो भी पुलिस ने बताने का काम किया कि आप जिसे ये समझ रहे हैं कि हाँ, जो मसीहा बना बैठा है उसका कितना आपराधिक इतिहास है। अब आपराधिक इतिहास किसी का ऐसे तो दर्ज हो नहीं जाता, आपराधिक इतिहास तभी दर्ज होता है जब आप कोई अपराध करते हैं। हालांकि प्रधान ने कहा था कि कई मामलों में जो है वो उनको जो है न्यायालय से राहत भी मिल गई है, लेकिन अभी भी कई मामले उनके जो है चल रहे हैं। अब वो मामले सही थे या गलत थे वो तो न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय से जो फैसला आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या उसमें वो दोषी पाए जाते हैं या फिर उनको जो है दोषमुक्त किया जाता है। लेकिन ये एक मामला जो सामने आया, इसमें भी प्रधान को जेल हुई है, एक बार फिर से नया मामला। और आप लोग कहते हैं कि प्रधान के हट जाने से अब कोई अनुराग के परिवार की मदद के लिए नहीं खड़ा रहेगा, कोई उनके परिवार के लिए नहीं खड़ा रहता। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो मामला तहसीलदार के कोर्ट में चल रहा है, ये स्टेट बनाम जो है कबरीदीनपुर बनाम लालता चल रहा है। यानी एक तरफ लालता का वकील और दूसरी तरफ जो है सरकारी वकील इसमें लड़ रहे हैं, और जिसमें अनुराग के पिता ने एक अपील की जिलाधिकारी से कि हमें प्राइवेट अधिवक्ता भी दिया जाए, जिसके बाद उन्हें प्राइवेट अधिवक्ता जो है वो नामित किया गया और अब प्राइवेट अधिवक्ता जो है इसमें अनुराग के पिता की तरफ से केस लड़ रहे हैं। तो उस पूरे ज़मीन को खाली कराने का काम सरकारी वकील का है। सरकार, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, तो ऐसे में वो केस जो है सरकार खुद लड़ रही है। उसमें पहले भी जो है वकीलों ने ये कहा था कि इसमें अनुराग के पिता को आने की या अनुराग के पिता को इसमें पैरवी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है और ये ज़मीन जो है निश्चित तौर पर खाली हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट अधिवक्ता की उन्होंने मांग की और उनकी मांग जो है स्वीकार किया गया, क्योंकि प्रशासन उनके साथ खड़े होने की बात कर रहा है। और जो मकान है वो मकान, चूँकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि किसी के घर पे ऐसे बुलडोज़र नहीं चलेगा, तो उसके तहत यहाँ पे जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत अब वो कार्रवाई हो रही है और अब उसमें तारीख पे तारीख पड़ती रही। और जैसा कि अधिवक्ताओं ने बताया कि अब 19 मार्च को जो तारीख है उस दिन थोड़ी सी बहस होगी और उसके बाद फैसला आ जाएगा, क्योंकि सारे साक्ष्य संकलन हो चुके हैं। लेकिन इसी के बीच और संजोग ऐसा होता है कि राजेश यादव जो दरोगा है उसके बेल मिलते ही इधर प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो जेल चले जाते हैं। तो लोग यही कयास लगाने लगे कि हाँ, राजेश यादव ने ही कोई चाल चली होगी, राजेश यादव ने ही कोई साजिश रची होगी, जिसके चलते प्रधान को जो है वो जेल हो गई, प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो सारे खबरों की पड़ताल हम कर रहे हैं और जो आज पहुँचे थे तो आज यही निकल करके सामने आया कि नहीं, ये प्रधान की निजी ज़िंदगी का मामला है और उसको लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दूसरे पक्ष की तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया गया। और दूसरा पक्ष जो है उसने भी साफ तौर पर, जब उससे हमने सवाल पूछा कि क्या आप जो है राजेश यादव के कहने पे या किसी के कहने पे जो प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, तो उसने साफ तौर पे ये कहा कि वो लालता और राजेश को सज़ा हो, ये वो भी चाहते हैं और वो भी ये चाहते हैं हाँ, लालता और राजेश ने गलत किया है, अनुराग के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, अनुराग के परिवार के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक सवाल ये भी खड़ा किया कि अगर ये प्रधान चाहते, ये प्रधान जो आज अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, अगर वो पहले चाहते तो ये इतना बड़ा विवाद हो ही नहीं पाता और प्रधान पहले इस पूरे मामले को ख़त्म करा देते, पहले इस पूरे मामले को सलटा देते। लेकिन प्रधान ने इस पूरे मामले में हीला हवाली की, जिसके चलते 2 मंजिला मकान जो है उसने निर्माण कर लिया और उसके बाद जो है ये विवाद बढ़ता चला गया और आज अंत में जाके अनुराग यादव की जो है उसमें जान चली गई। तो फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कहना है क्षेत्राधिकारी का और क्या कुछ कहना है उस जिसने तहरीर दी है उनके पति का और किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, आइए आपको भी सुनाते हैं। क्या लगता है कि ये प्रधान थे, उसके बावजूद जो है लालता ने इतना बड़ा निर्माण कर लिया बंजर की जमीन, क्या लगता है अगर ये चाहते तो वो नहीं हो पाता? वो ना हो पाता। अगर प्रधान चाह दे तो कैसे होगा सर? अगर प्रधान चाह दे तो ग्राम समाज की ज़मीन में कौन कर सकता है? लेकिन अब ये समझें वो मैटर हमसे कुछ नहीं लेना लादना है, वो वह इधर का मैटर मुझसे क्या मतलब है? आप लोग खुद जानकार हैं कि अगर ग्राम समाज की ज़मीन में अवैध कब्जा होता है उसका मालिक प्रधान ही है, अगर चाह दे तो नहीं होगा। लेकिन सर उस बीच में मुझे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे कोई मतलब है। दिनांक 9/3/2025 को थाना गौरा बसापुर पे एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ अपने ढाबे पे काम कर रही थी। तभी अभियुक्तगण वीरेंद्र यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी कबरीदीनपुर थाना गौरा बसापुर एवं उसके 4 अन्य साथी अतुल यादव, अश्वनी यादव, विजय यादव एवं पवन यादव द्वारा
ढाबे पे जाके महिला एवं उसके पति से 20,000 रुपये की रंगदारी मांगने लगे। रंगदारी न देने पे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया जाने लगा, जिससे महिला डर के जब भागने का प्रयास की तो महिला के कपड़े खींचकर फाड़ दिया गया। उपरोक्त तथ्य को संज्ञान में लेते हुए थाना गौरा बसापुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 10/3/2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण वीरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामजतन यादव निवासी कब्रुद्दीनपुर थाना गौरा बसापुर एवं उसके अन्य साथीगण अतुल यादव, अश्विनी यादव, विजय यादव एवं पवन यादव को थाना गौरा बसापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। साथ ही अवगत कराना है कि अभियुक्त वीरेंद्र यादव के विरुद्ध थाना गौरा बसापुर एवं अन्य विभिन्न थानाओं पर कुल 17 अभियोग पंजीकृत है तथा इनके अन्य साथीगणों के खिलाफ भी अलग अलग थानों पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।